ओम शांति। संगम योग बहुत मीठा लगता है ना, परंतु इतना मीठा न लगे जो हम कहें बस संगम युग ही चलता रहे। परंतु संगम युग में अपना तीव्र पुरुषार्थ ऐसे चले जो जल्दी जल्दी घर का दरवाज़ा भी खुल जाए और साथ साथ स्वर्ग के भी गेट्स खुल जाएं। क्योंकि जबकि संसार की हालत देखते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य आत्माओं को बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का दुख लगा हुआ है। उसका वर्णन मैं अभी नहीं करने चाहेंगी क्योंकि वो तो बातें आप सब जानते हो। परंतु ये तो ज़रूर कहेंगे कि जो बाबा ने कहा, क्या आपको भक्तों का आवाज़ सुनाई नहीं देता? भगत भगवान को ढूंढ रहे हैं, परंतु साथ साथ अनेक आत्माएं भी बहुत दुखी होकर के सोच रहे हैं कि दुख का दरवाज़ा कब बंद होगा। तो बाबा के बच्चों की खुद की तो है पुरुषार्थ की बातें कि हम आगे कैसे बढ़ें, परंतु साथ साथ ये भी संकल्प है कि ऐसे सेवा हो जो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा को पहचानेंगे तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि पब्लिसिटी सिर्फ हो या एडवर्टाइजमेंट सिर्फ हो, क्योंकि वो तो भक्ति के गुरुओं का तो बहुत कुछ चल चुका। परंतु हम ये चाहते हैं कि बाबा को हर आत्मा पहचाने, क्योंकि आधा कल्प से तो हम सब भगवान से बिछड़ गए थे। सत्युग त्रेता में तो भगवान का जो वर्षा मिला उसी मौज में रहे, परंतु आधा कल्प तो अच्छी तरह से खोज चलती रही। तो सब आत्माओं को भी बाबा की पहचान हो और जो वो चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो शांति प्राप्त हो, सुख चाहते हैं तो सुख की भी प्राप्ति हो सके। तो किस तरह से हमारा पुरुषार्थ हो जो दोनों द्वार खुल जाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति के। चाबी है बेहद की वैराग वृत्ति। और फिर प्रश्न आता कि बेहद की वैराग वृत्ति बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा। तो आजकल मैं अव्यक्त मुरलियाँ जब देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो बिल्कुल उससे ऐसे लगता कि बाबा कोई भी बात में हमें मेहनत का पुरुषार्थ नहीं दे रहे हैं। बाबा हर बात में कहते हैं कि मेहनत के बदले में मोहब्बत हो, मेहनत के बदले में मौज हो, अति इंद्रिय सुख का मौज हो, परम आनंद का अनुभव हो। तो हाँ, वैराग वृत्ति भी हो, परंतु साथ साथ हमें दो बातों की याद रहती, तो फिर वो हमारा पुरुषार्थ मीठा भी होता और सहज भी होता। मीठा पुरुषार्थ जब होता तो उसको हम स्थायी रूप से कर सकते। यदि पुरुषार्थ बहुत कठिन होता तो थोड़े समय के लिए तो हठ योग करके उसको चला सकते, परंतु अपना हठ योग का मार्ग नहीं है, राजयोग का मार्ग है। तो उसमें हम बहुत हठ करके पुरुषार्थ भी करते हैं, तो वो भी बाबा नहीं चाहते। हाँ, दृढ़ संकल्प हो और इस दृढ़ता से हम आगे बढ़े, परंतु मीठा पुरुषार्थ हो, सहज पुरुषार्थ हो, क्योंकि उसको हम अंत तक कायम रख सकेंगे। जैसे बाबा ने साकार मूल्य में कहा न कि मैं सानी वैराग। जब मैं साना में जाते हैं
तो फिर उस समय वैराग आता है कि हाँ, ये संसार में तो कुछ नहीं है, संबंध भी मीठे छूट जाते हैं, परंतु शहर में वापस लौटते हैं तो बाबा ने ये कहानी सुना दी। फिर तो मन यहाँ वहाँ भागता रहता है, ये भी खाऊं, ये भी करूं, वो भी जाऊं। तो ऐसे वैराग नहीं वैराग है, परंतु सच्चा वैराग जबकि एक तो हमें बाबा के द्वारा सर्व प्रकार की प्राप्ति हो। यदि आत्मा में कोई भी बात की मिसिंग फीलिंग है, कोई भी बात में सोचती हैं कि अभी तक ये नहीं मिला है, ये हमको चाहिए, तो जहाँ चाहिए का संकल्प आता वहाँ वैराग वृत्ति नहीं। जब चाहिए का संकल्प समाप्त हो जाता, क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें क्या नहीं दिया है, ये आप सोच लो। कुछ रहा हुआ है जो बाबा ने ना दिया हुआ हो, कोई भी ऐसी बात नहीं रही है। तो जब ये संकल्प होता कि बाबा ने तो सब कुछ हमें दे दिया, और न सिर्फ ये संकल्प की बात है परंतु अनुभव की बात। हमने जब ये अनुभव किया कि जो हम संकल्प रखते हैं बाबा न सिर्फ हमें देता परंतु बाबा 10 गुना ज़्यादा उसे हमें दे देता। इसका ये अनुभव है, जो संकल्प रखो बाबा सदा ही पूरा करते। धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। हाँ, अभी शायद प्रश्न समझा, पहले शायद नहीं समझा था। क्योंकि बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने इतना दिया है जो स्वप्न में भी नहीं था। कौन सोच सकता था कि बाबा हमारा हर बात इतना पूर्ण करेंगे, जो आत्मा बिल्कुल संपन्न तो क्या, बिल्कुल इतना भरपूर हो जाती, जो अन्य आत्माओं को भी देने का हमारे पास इतना खजाना होता। जो बातें फिलोसोफर्स नहीं जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी का, जो बातें भगत नहीं जानते हैं, एक एक देवी देवता की जीवन कहानी का, ऑक्यूपेशन का, जो साधु लोग बहुत कठिन तपस्या करने के बाद परमात्मा को नहीं जानते, हमने सहज सहज भगवान को जान लिया, स्वीकार कर लिया, परंतु उससे भी बड़ी बात, भगवान ने हमें भी अपने पास स्वीकार करके हमें अपना बना लिया। तो जबकि इतना सब कुछ मिला है, चाहे ज्ञान कहो, चाहे प्यार कहो, लोग कहेंगे कि सागर की एक बूंद के लिए हम प्यासी हैं। हम तो कहेंगे कि बाबा ने हमें भी मास्टर प्यार का सागर बना लिया, प्रेम स्वरूप बना लिया, ताकि अन्य आत्माओं को भी हम वो प्यार का अनुभव करा सकें। निस्वार्थ प्यार, जिसमें हमें उन्हों से कुछ नहीं चाहिए, परंतु हम प्यार के सागर की लहरें उन्हों तक पहुंचाते रहें। तो जब हम गिनती करते हैं कि कितना हमें सब कुछ मिला है, तो फिर उस हिसाब से बाकी क्या रहा जो हमको इस संसार से चाहिए। और जबकि ये सोचते हैं कि बाबा खुद भी हमारा बन गया, भाग्य विधाता खुद ही भगवान हमारा इतना ऊंचा भाग्य बना रहे हैं, तो फिर उसमें भी हम सोचते हैं कि बस औरों के साथ हम शेयर करते चलें, बाकी हमारा संकल्प ये हो कि हमको कुछ चाहिए, ये संकल्प ही नहीं रहता। कई कोई कहते हैं हमको अपने लिए नहीं चाहिए परंतु सेवा के लिए चाहिए।
किसको ये संकल्प है कि सेवा के लिए ये होता तो अच्छा होता, ये चाहिए वो चाहिए? किसके पास भी वो संकल्प भी तो नहीं है ना? गुड। क्यों? क्योंकि अनुभव ये कहता कि जिस तरह से माँ बाप को मालूम होता कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, तो बच्चे को मालूम नहीं होता कि वो उसका वर्णन कैसे करे। उसको पता नहीं होता। बहुत छोटा बच्चा है, उसको ये भी मालूम नहीं होता कि मुझे भूख है या मुझे प्यास है। माँ को पता चलता कि हाँ अभी टाइम हुआ है, इसको कुछ पिलाना ज़रूरी है, तो माँ इतना ध्यान रखती। और आजकल तो भारत में मैंने सुना है, जैसे ही बच्चे पैदा होते वैसे ही उनका स्कूल में रजिस्टर में नाम लिखवा देते कि फलाने स्कूल में ये दाखिल होगा जब 4 साल का होगा, 6 साल का होगा। इतना इन एडवांस प्लानिंग करनी होती है यहाँ। तो बच्चे ने नहीं कहा कि मुझे अच्छे स्कूल में भेजो, बाप ने सोच लिया पहले से ही, ये तो मेरा बेटा है, उसको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। तो हर बात में माँ बाप पहले से ही ध्यान रखते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, और पहले से ही बच्चे अनजान हैं तो पहले से ही उसकी ऐसी तैयारी कर लेते जो उनको सब कुछ मिल जाए तैयार। तो हम बाबा के पास आए, हमको मालूम नहीं था कि क्या क्या बाबा के पास मिलने वाला है। किसने हमको परिचय दिया या किसने हमको कुछ लीफलेट दिया, कैसे भी करके हम बाबा के दर पर पहुंच गए। और ये भी पता नहीं था कि कोई इस दरवाजे के द्वारा हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। मैं तो जब पहले दादी जानकी के पास उसके बहुत छोटे से सेंटर पर गई, मुझे तो सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, जानकारी की इच्छा थी कि शायद यहाँ से मुझे कुछ एजुकेशन के लिए कुछ मिलेगा, क्योंकि बचपन से पता तो था ब्रह्मा कुमारी का, बाबा मम्मा दादियों से मुलाकात भी हुई, परंतु ज्ञान क्या है समझा नहीं था। प्यार क्या है वो तो अनुभव की बात थी। परंतु जब संकल्प आया कि दादी के पास कुछ ज्ञान सुनने की इच्छा आई, तो फिर जैसे जैसे ज्ञान सुनते गए तो फिर तो बुद्धि का ताला खुलता गया, और यही संकल्प आया 6 सप्ताह के अंदर कि बस मुझे यही अपनी जीवन बनानी है। तो आपने भी जब बाबा के द्वार में प्रवेश किया, आपको मालूम नहीं था कि क्या क्या प्राप्ति होने वाली है, परंतु बाबा ने पहले से ही आपका आह्वान करके अपने पास बुला लिया। राइट टाइम पर आप पहुंच गए, ज्ञान की बातें सुनी, बुद्धि का ताला खोलता गया, और आपने सोचा यही श्रेष्ठ योगी जीवन मुझे अपनी बनानी है। तो बाबा की मदद से आप चलते रहे, मधुबन भी पहुंच गए। तो अपना जो और ऊंचा लक्ष्य है गति सदगति का, वहाँ भी अवश्य ही पहुंच ही जाएंगे। तो जब ज्ञान की पहचान होती, उसमें भी खास बाबा की पहचान होती और योग लगने शुरू होता, तो योग के द्वारा बाबा शुरू में बहुत सुंदर अनुभव कराते हैं। मेरा तो अनुभव ये कहता, क्योंकि बाबा देखता है कि बिछड़ा हुआ बच्चा मेरे पास वापस लौट के आया है, तो बाबा खूब 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 प्यार देते। और फिर और आगे चल के बाबा की और गहरी बातें समझ में आती जाती। तो जैसे जैसे बाबा का संबंध जुटता जाता और आत्मा को प्राप्ति होती जाती, सहज सहज वैराग वृत्ति उत्पन्न हो जाती। खान पान का परिवर्तन,
रहन सहन का परिवर्तन कितना सहज हो गया। मुश्किल नहीं लगा, बहुत सहज हो गया। जिन्हों को मुश्किल अनुभव होता उनका फिर थोड़ा युद्ध शुरू में ही हो जाता, तो कोई चलते कोई नहीं चलते। परंतु जिन्हों को बाबा के प्यार का अनुभव होता, बहुत फास्ट परिवर्तन होता है, जो भी बाहर की बातों में। नहीं तो कोई सोच नहीं सकता था कि हम 3:30 बजे उठ करके परमात्मा की याद में बैठेंगे। कोई था जिसने सोचा था ज्ञान से पहले कि हमारी जीवन ऐसे होंगे। और अभी हम सोचते हैं कि ये सहज सहज जो परिवर्तन हुआ, किस आधार से हुआ? वो हुआ बाबा के प्यार के शक्ति के द्वारा। तो मुझे विश्वास है कि और भी बातों का जो परिवर्तन की ज़रूरत है, आप जितना जितना बाबा के साथ संबंध जोड़ते जाएंगे, बाबा को साथी बना कर रखेंगे, उतना उतना जो बात आप चाहते हो कि मेरे से अभी छूट जाए, वो ज़रूर छूटी जाएंगे। हम ये संकल्प करते हैं कि ये छोड़ना है तो भारी लगता, परंतु ये हम सोचते हैं कि बाबा से और क्या मुझे लेने की ज़रूरत है, और वो बाबा से आप लेते जाओ। वैसे भी बाबा तो बिल्कुल बाएं पसार के खड़े हैं सब कुछ देने के लिए, परंतु कई बार हम खुद ही इतना देह अभिमानी स्थिति नहीं बनाते हैं, तो इस कारण से हमें इतनी प्राप्ति नहीं होती। परंतु जब हम जो बातें बाबा ने कहा है, इन बातों से दूर रहो, तो फिर वो जो हमारी स्थिति होती, बाबा से प्यार और शक्ति और सत्यता लेने की, और जो ज़रूरत है आपको, सहनशीलता की ज़रूरत है, परख शक्ति की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है बाबा वो आपको इतना भरपूर करके देते हैं, जो फिर सहज सहज जो बात छोड़ने की है वो छूट जाती। तो वैराग वृत्ति कोई मुश्किल बात नहीं है। प्राप्ति का अनुभव करो, प्राप्ति करते चलो, तो वो और बातें सब फीकी लगेंगी। बच्चे को कोई बहुत अच्छी मीठी चीज़ दो और कोई कड़वी दो, वो क्या पसंद करेगा? कड़वी चीज़ तो कोई भी पसंद नहीं करता है। दवाई के समान कभी डॉक्टर ने दे दिया, वो ले लिया, वो अलग बात, परंतु कोई पसंदी की तो बात नहीं होती वो। तो जब हमें इतना मीठा, सैक्रेंट से भी मीठा बाबा मिला, और जो आप चाहो, सुख चाहो, शांति चाहो, शक्ति चाहो, सत्यता चाहो, बाबा के भंडारे से, बाबा का भंडारा बिल्कुल खुला है। आप लेते चलो, लेते चलो। देने वाला थकता नहीं है, अजब की बात है, लेने वाले थक जाते। अभी भी आप कभी बैठ कर के गिनती करो, लिखो, लिस्ट बनाओ कि कितनी बाबा से प्राप्ति हुई है, और उसके कंपैरिजन में आप सोचो इससे पहले मेरी जीवन क्या थी। मीठी जीवन कौन सी? हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी त्याग की जीवन है, हम ये कहेंगे कि हमारी बहुत भाग्य की जीवन है। तो भाग्य को देखते चलो और बढ़ाते चलो, औरों को भी बांटते चलो, तो बस और बातें बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि हमारे काम की चीज़ कुछ नहीं है। कभी आप अपने से पूछो कि आज की स्थिति में मुझे और क्या चाहिए, और मुझे तो लगता है कि आपके पास लिस्ट में कुछ नहीं आएगा। और क्या चाहिए, जबकि सब कुछ मिल ही रहा,
बाबा दे ही रहा, लेने की देर है बस। परंतु ये भी फिर आप कॉन्ट्रास्ट देखो कि पहले हमारी स्थिति क्या थी, मन में क्या संकल्प चलते थे, क्या खोज चलती थी, इच्छाएं किस प्रकार की थी, ज़रूरतें भी शायद कुछ होती थी, तन की हालत क्या थी। और धन का तो ये देखा हुआ है, जितना जिसके पास धन होता कभी भी वो संतुष्टता नहीं होती। हमेशा धनी को भी ये संकल्प आता है कि इसको बढ़ाएं कैसे, मल्टीप्लाई कैसे हो। कभी भी वो संतुष्ट नहीं होते, कितना भी हो। परंतु बाबा के बच्चे, तन भी जो है बाबा चला रहा, शुक्रिया बाबा। तन भी जो है फिर भी इससे सेवा होती रही है, आगे भी होती रहेंगी, तो भी बाबा को थैंक्स देते। धन जितना भी है धन, बस आत्मा संतुष्ट। बाबा ने एक बारी दादी जानकी को कहा था कि सदा आपके पास इतना होगा जो ज़रूरत के अनुसार, ऐसे भी कभी नहीं होगा जो आप सोचेंगे कि धन कम हो गया या कमी है धन की, नहीं। परंतु इतना भी नहीं सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा अभी रखा हुआ है, अभी इसका क्या किया जाए, नहीं। हमेशा इतना होगा जितनी ज़रूरत है। और लास्ट तक भी बाबा का वही वरदान काम आता रहा, बेहद की सेवा है उसके लिए भी है, परंतु जितना ज़रूरत है उतना है। तो क्या हम लोगों को अपने लिए जो ज़रूरतें हैं बाबा वो पूरी नहीं करेंगे? एक बारी दादी ने बताया कि जब वो बंधन में थे और बहुत कड़ा बंधन था, पूर्व का हिसाब किताब जैसे आज भी बाबा ने कहा, तो बंधन तोड़ने में दादी का दृढ़ संकल्प रहा कि मुझे तो बिल्कुल समर्पण होना है, बाबा का ही बन के रहना है। तो दादी ने ये सोचा कि चिड़ियों को भी कौन खिलाने वाला है। जंगल में तो कोई मनुष्य नहीं होते जो उन्हों को कुछ दाना पानी देवे, परंतु चिड़िया कैसे जीती है, ऊपर वाला खिला रहा है। तो यदि चिड़ियों का भी भगवान इतना ध्यान रखता, तो क्या हमारा ध्यान बाप नहीं रखेगा? तो इस संकल्प से हर बात का बंधन दादी तोड़ती गई और बाबा की बन गई। मन से तो पहले ही बनी हुई थी, परंतु फिर तो पूरी ही समर्पण जीवन। तो वैराग कहाँ भी हमारी रग न जाए, कहाँ भी हमारी रग जुटी हुई न हो। संबंध है, उस समय तो लगता है मीठा संबंध है, परंतु फिर गहराई से सोचते हैं कि कोई भी मनुष्य का संबंध है तो उसका कनेक्शन होता लेन और देन। क्या दिया क्या लिया, चाहे इस जन्म का चाहे पूर्व जन्म का कुछ भी हो, परंतु दूसरे शब्दों में लेन देन को कहेंगे कर्मों का हिसाब किताब। तो जबकि मनुष्य का संबंध आज ये हमारे सामने आए हैं और संबंध हमारा इनों के साथ जुड़ा है, कुछ लेन देन का हिसाब होगा, तो मुझे अभी किससे लेने का मतलब क्या? यदि आज तक भी हमें ये थोड़ा सा भी संकल्प आता, चाहे लौकिक से कुछ चाहिए या अलौकिक परिवार से कुछ चाहिए, ये हमें सहयोग देवे, ये हमें रिस्पेक्ट देवे, ये हमारे ऊपर ध्यान देवे, ये हम भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प आ सकते। परंतु जब ये बुद्धि में आ गया कि अभी जितना मुझे लेना है, फिर मुझे उसका रिटर्न भी देना होगा,
और रिटर्न भी किस प्रकार से देना होगा अभी हमें समझ में नहीं आता, परंतु रिटर्न देना तो होगा। लौकिक में छोटी सी बात में किसने आपको बर्थडे के लिए सौगात दी तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, उसका बर्थडे आए तो मुझे उसको ज़रूर कुछ सौगात रिटर्न में देनी है। तो ये तो बहुत छोटी बात, और कितने जन्मों का हिसाब किताब आगे हमारा बना हुआ है, और अभी भी हम उसमें ऐड करते जाऊं तो ये तो बहुत भारी बात हो जाती। तो हमें किसी भी मनुष्य आत्मा से कुछ स्थूल भी नहीं चाहिए, कुछ सूक्ष्म भी नहीं चाहिए। बाबा सब कुछ हमें दे रहा। अच्छा, धन नहीं है, बाबा इतनी बुद्धि देता जो सच्चाई से थोड़ी बहुत कमाई करके कुछ तो अपने को संभाल सकते, या जितना भी है अपने जीवन को सादगी जीवन बना करके भी चला सकते। दादी की कई बातें सदा याद आती ही रहती, क्योंकि इतने वर्षों से दादी की पालना ली। 40 वर्ष मैं दादी के साथ एक ही कमरे में इकट्ठे उसी कमरे में रही, तो दादी की कई बातें कदम कदम पर याद आती ही रहती है। तो दादी ने एक बारी कहा था कि मैं अपना हिसाब रखती हूँ, सवेरे से रात्रि तक मैं कितना लेती हूँ अपने तन के लिए, अपने मन के लिए, और मैं कितना बाबा को सेवा में रिटर्न देती हूँ। मैं बिल्कुल ये हिसाब रखती हूँ, लिया कितना स्थूल हिसाब से और मैंने दिया सेवा के हिसाब से कितना। तो गरीब ते गरीब भी कोई इतना हिसाब नहीं रखता कि मैंने लिया कितना और मैंने किया कितना, परंतु बाबा के बच्चे इतना ऊंची स्थिति वाले भी वो ध्यान रखते, लिया कितना और बाबा को रिटर्न क्या दिया। तो उस हिसाब से आप सोचो, बाबा से जो सूक्ष्म लेते हैं उसका तो कोई गिनती ही नहीं है, परंतु स्थूल में भी हम बाबा से लेते क्या है और रिटर्न में देते क्या है। तो जब ये हमारा इतना वैराग्य होगा कि मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, बाबा प्रकृति दासी भी करता, परंतु उसमें भी मुझे कहाँ तक स्वीकार करना है ये मुझे अपना हिसाब रखना है। दादी के पास कितने लोगों ने आकर बढ़िया गाड़ी की चाबी दी होंगी। जब बहुत ज़्यादा भंडारे में भी नहीं था, सिंपल लाइफ थी लंदन में, तो भी एक भाई ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी की चाबी आकर के दादी को दी। दादी ने उसको वो चाबी वापस की। क्यों? दादी ने कहा कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं साधारण रीति से अपने जीवन को व्यतीत करो, न कि कोई ऐसे जीवन हो जिसमें औरों का ध्यान चला जाए कि योगी लोग क्या कर रहे हैं। तो उस भाई ने फिर कहा, अच्छा, तो भाई ने कहा कि अच्छा, सेवा के लिए अभी काम की चीज़ क्या हो सकती। तो दादी ने कहा कि जब मैं कहाँ पर भी जाती हूँ क्लास कराने, भाषण के लिए, बड़ा परिवार है तो 8-10 लोग तो कह देते कि हमको दादी के साथ चलना है। परिवार इतना तो बड़ा नहीं था उस समय, तो आप ऐसी गाड़ी लेके आओ जिसमें 8-7 लोग बैठ सके, ताकि फिर उन्हों की सेवा हो सके और वो बाबा के नज़दीक आ सके। तो भाई आज्ञाकारी था तो वही काम किया, वो गाड़ी वापस करके फिर वो लेके आया जिससे सेवा हो सके। तो जब मन में बिल्कुल अपने लिए कुछ संकल्प नहीं है कि ये मुझे चाहिए, तो फिर हम देखते हैं सेवा के लिए भी प्रकृति दासी बनती। परंतु सेवा के लिए भी ये संकल्प न हो
कि इस चीज़ के बगैर सेवा नहीं हो सकती। शुरुआत में जो वारिस आत्माएं निकले, जब दादियाँ 14 साल की बट्ठी करके दादियाँ संसार में वापस लौटी, तो उस समय दादियों के पास न कोई पुस्तक था हाथ में, न कोई टोली भी हाथ में नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सेवा कैसे हुई? उनकी दृष्टि के द्वारा, उनके मुख द्वारा जो बाबा ज्ञान सुनाते थे, वो ज्ञान सुनाते रहे। तो मुख द्वारा, दृष्टि द्वारा, संकल्प द्वारा वारिस आत्माएं पैदा हुए, जिन्होंने फिर सेवा का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, सारे भारत में तो क्या सारे विदेश में भी। तो सेवा के लिए कुछ चीज़ नहीं चाहिए। सेवा के लिए चाहिए साफ दिल और मन की वृत्ति। तो मन की वृत्ति में ये है कि जो बाबा ने हमें दिया है वो हमें औरों को देना है। तो फिर उस वृत्ति के आधार से वो वातावरण भी बनता, और फिर उस वातावरण से जो भी आत्माएं आते वो नज़दीक आते। विदेश की सेवा शुरू कहाँ से होती? 2 छोटे कमरे, और छोटे कमरे तो थे परंतु वो डैम्प थे, मतलब कि दीवारों में वो डैम्पनेस, वो गीलापन था दीवारों में। तो वैसे तो दादी की तबीयत तो ऐसी थी, जो लंग्स का सदा ही दादी को प्रॉब्लम रहता था बचपन से ही। परंतु दादी ने ये नहीं सोचा कि ये स्थान मेरे लिए योग्य नहीं है, ये स्थान मेरी तबीयत को बिगाड़ेगा। नहीं, बाबा का स्थान है, बस यही संकल्प। और उस छोटे से स्थान पर इतनी तपस्या रही, जो विश्व की जो मुख्य देश, सारे विदेश की सेवाएं संभालने वाले आज है, कई आत्माएं उस छोटे से स्थान से जन्म लिया, पालना ली, और बड़े होकर के फिर उन्होंने भिन्न भिन्न देशों में जाकर के सेवाएं की। तो ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकल हमारे अनुभव की है, ये थियोरी की बातें नहीं है, परंतु रियलिटी है। अपने मन की वृत्ति बिल्कुल साफ है, बिकॉज बाबा की भावना है, बाबा के प्रति ये संकल्प है कि जो बाबा हमसे सेवा कराए वो सेवा अपने आप ही होती रहती, और जो भी साधन की ज़रूरत है वो हमें प्राप्त होता ही रहता। तो कहाँ पर भी हमारी रग न जाए, हमारी रग न जुटी हुई हो। ये तो मैंने साधनों की बात कही, परंतु कईयों को ये होता कि ये साथी हमारा होगा, तो इस साथी के आधार से हमारी सेवा हो सकती। तो उसमें भी प्रैक्टिकल देखते हैं कि चाहे यज्ञ की स्थापना में बाबा और मम्मा, और फिर और यज्ञ को आगे बढ़ाने में हमारी दादियाँ, और फिर दादियाँ भी अव्यक्त हो गई, परंतु अब भी सेवाएं कोई कम नहीं हुई है। अभी जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ का समाचार सुनती हूँ और ही आगे बढ़ती जा रही है। तो इससे प्रूफ क्या है कि शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा का भंडारा है। तो शिव बाबा ही करण करावनहार, हाँ, एग्जाम्पल्स बाबा और मम्मा का सामने पहले रखा, परंतु बाबा ही सेवा कर रहा है, करा रहा है। तो हमें कोई सेवा के लिए भी कुछ आसक्ति हो, कहाँ पर रग जुटी हुई हो। क्या होता है कि माया का बड़ा मीठा रूप होता, बहुत विचित्र रूप होता। हम समझते हैं कि ये हम सेवा के लिए सोच रहे हैं, हम अपने लिए नहीं सोचते हैं। परंतु हम जब बाबा को कहते हैं बाबा ये साथी ज़रूर हमारे साथ हो तो सेवा होंगी, परंतु रियलिटी तो होती है कि मेरी आसक्ति है,
मेरा कनेक्शन है, रग जुटी हुई है, तो मैं बाबा को ये कह रही हूँ। परंतु नहीं, बाबा को जिसके द्वारा सेवा करानी है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण कोई भी हो, बाबा उन्हों के द्वारा अपनी सेवा बहुत सुंदर ढंग से कराएंगे। अब तक कराते रहे हैं और लास्ट तक भी जो भी बाबा की प्रत्यक्षता होने वाली है वो भी अवश्य ही बाबा अपने आप ही कराएंगे। बाकी उस बीच में एक तो है हमारा भाग्य कि हम अपना भाग्य कितना तक बनाने चाहते हैं, और दूसरा फिर है हमारे संस्कारों की परीक्षा। माया की भी परीक्षा नहीं है, माया तो हम नाम देते हैं, जो चीज़ है ही नहीं उसको माया शब्द कह दिया, इल्यूजन, जो सत्यता नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो उसमें सिर्फ है हमारे संस्कार परिवर्तन की परीक्षाएं कि हमारे संस्कार अनुसार हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या कहाँ हम किस बात में अटक गए हैं। तो हम ये सदा चेकिंग करते रहें कि हमारी रग कहाँ जुटी हुई न हो। जितना रग जुटी हुई है कहाँ पर भी, चाहे सूक्ष्म, चाहे स्थूल, चाहे मटेरियल, चाहे स्पिरिचुअल, कुछ भी बात में भी कहाँ पर भी हम अटक जाते हैं, तो फिर वो लेन देन का हिसाब किताब, और हम अपनी कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुँचते, हम उससे थोड़ा पीछे हट जाते। ये तो मैंने पहले मुख्य बात कही, बाबा के द्वारा प्राप्ति। परंतु दूसरी भी बात आती जिससे सहज वैराग वृत्ति आ सकती, वो है कि हम ये याद रखें कि स्वर्ग की दुनिया हमारे सामने है और स्वर्ग में जाने के लिए मुझे किस प्रकार की तैयारी करनी है। कल बाबा का बहुत सुंदर ये सेंटेंस था कि आपके संस्कारों द्वारा ही संसार बन रहा है। बाबा के कुछ ऐसे शब्द होते जो दिल को भूलते नहीं हैं। तो कल रात्रि को तो बहुत अच्छी बातें बाबा ने सुनाई, परंतु संस्कारों द्वारा संसार बन रहा है। तो बाबा ने हमारे सामने जो दृश्य दिखाया है स्वर्ग का, तो वो संस्कार मेरे अंदर आज किस प्रकार से मुझे वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, कहाँ तक वो संसार बना रहे हैं, वो देखना होता। और उससे भी फिर सहज सहज वैराग वृत्ति होती जाती। क्योंकि स्वर्ग की दुनिया यदि हमको दरवाज़ा खोलना है तो पहले से ही अपने संस्कारों को स्वर्ग के योग्य बनाना होगा। बगीचा तो बन जाए, परंतु बगीचे में एक भी बच्चा ऐसे कार्य करने वाला हो जो डिस्ट्रक्टिव हो, फूलों को तोड़ देवे, सब कुछ उखाड़ लेवे, मिट्टी में खेलता रहे, तो वो स्वर्ग का जो फूलों का बगीचा है वो तो एक भी ऐसा व्यक्ति होगा तो वो सारा बिगाड़ लेगा। 10 व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, बगीचे को एक व्यक्ति भी सारा बिगाड़ सकता। और फिर साथ साथ एक व्यक्ति भी उस बगीचे को बनाने के लिए अपनी मेहनत करके तैयार कर सकता। तो हमें स्वर्ग बनाना है अपने संस्कारों द्वारा। तो इतनी रॉयल्टी के संस्कार, इतने दातापन के संस्कार, इतने कल्याणकारी भावना के संस्कार वो कब बनेंगे? परम धाम में नहीं बनेंगे, परंतु यहाँ ही बनाने होंगे। तो फिर उस स्वर्ग की दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न होगा। मूर्ति तैयार न हो तो मंदिर कैसे बनेगा? मंदिर कितना भी सुंदर हो, परंतु उसमें मूर्ति खंडित हो तो कौन जाएगा उस मंदिर में? भावना ही नहीं बैठेंगे। तो स्वर्ग तो है ही शिवालय, शिव का स्थापन किया हुआ इतना श्रेष्ठ मंदिर जिसमें देवताएं चैतन्य रहेंगे।
तो यदि आज हम उस स्वर्ग की दुनिया को, और मैं सोने चांदी की बातें नहीं कह रही हूँ, कई लोग मूंझ जाते हैं, विदेश में कहते हैं कि क्या स्वर्ग में सिर्फ सोने चांदी की बातें होंगी? कहा नहीं। पहले बात तो बाबा कहते हैं कि अपने लक्ष्य को, लक्ष्मी नारायण को देखो, उनका कितना मीठा स्वरूप है, कितनी उनकी ऊंची स्थिति है, ये है स्वर्ग। हाँ, फिर प्रकृति दासी है, जैसे आज भी बाबा ने कहा, यदि आपने प्रकृति को सुख दिया है, मनसा सेवा द्वारा आपने प्रकृति को वो अच्छे वाइब्रेशंस दिए हैं, तो बिल्कुल कायदा बना हुआ है देना और लेना। तो आपने दिया प्रकृति को, तो फिर आपको प्रकृति ज़रूर सुख देंगी रिटर्न में। और यदि हमने मटीरियलिस्टिक होते, कंज्यूमरिज्म का बस चाहिए 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 संकल्प रख के, हम प्रकृति की भी परवाह न करके अपने लोभवश लेते रहें, तो फिर प्रकृति को हमने कितना दुख दिया, कितना हैरान किया, तो फिर प्रकृति का रिटर्न भी हमें वही मिलेगा। तो स्वर्ग के सीन को सामने रखो और स्वर्ग के संस्कारों को सामने रखो, तो फिर जो कुछ यहाँ छोड़ना है आप सहज उनसे छूट सकेंगे, और फिर वो स्वर्ग के संस्कार अपने में वो आप धारण कर सकेंगे। और परम धाम जाना है, उस संसार के लिए भी वो कितनी पवित्रता की दुनिया है, कितना रोशन की दुनिया है। बाबा हमें ठहरते नहीं है कि जब सब घर चले तो आपको घर का दर्शन होगा। बाबा अभी ही ज्ञान और योग शक्ति द्वारा कहते, आप अभी ही अनुभव करो कि वो मुक्ति धाम, शांति धाम किस प्रकार से है। आप इस देह से न्यारे होकर उस संसार में एक सेकंड में उड़ के जाओ, तो आपको फीलिंग आएंगी कि उस बेहद घर में कितनी अथाह शांति, कितनी पवित्रता की शक्ति, कितनी रोशनी है, जहाँ कोई दीवार ही नहीं नजर आए, बिल्कुल आत्मा अपने बीज रूप स्थिति में वहाँ पर हाजिर है। तो जब मुझे वहाँ जाना है, तो जिस देश में जाना होता है उस देश के लिए तैयारी करनी होती। आपको मालूम है कि गर्म मुल्क में जा रहे हैं तो आप वस्त्र उस अनुसार तैयार करेंगे। आपको मालूम है बहुत सर्दी का स्थान है, आप उस अनुसार आपके वस्त्र तैयार करेंगे। इसी तरह से मुझे जाना है परम धाम, मुझे उस ग्रुप में आना है जिसमें बाबा कहते हैं साथ साथ चलेंगे, हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, पीछे पीछे मच्छरों सुदर्श नहीं आएंगे। कभी बाबा कहते ना कि बारात होंगी तो बारात के पीछे पीछे आने वालों को क्या मज़ा, जो साथ साथ चलने वाले हैं उन्हों को साजन सजनी का तो और आनंद है। परंतु बाबा ये भी कहते हैं कि अंत में बिल्कुल मच्छरों सुदर्श सब चलेंगे, परंतु नहीं, हम तो चमकते हुए सितारे चलेंगे बाबा के साथ, मच्छरों सुदर्श नहीं चलेंगे। परंतु चलना है तो फिर अपनी तैयारी इतनी करनी है, अभी से ही वो चमत्कार सितारा बने तो फिर तैयार होंगे वहाँ चलने के लिए। चमक को डल करने वाले हैं फालतू संकल्प। आप सोचो कि अभी अभी किसका चेहरा बहुत हर्षित है और अभी अभी किसी को देखा तो उनके चेहरे में कुछ फर्क पड़ गया, कभी पीला हो गया डर के कारण, कभी लाल हो गया क्रोध के कारण, कभी ग्रीन हो गया क्योंकि जो उस दूसरे के पास चीज़ें हैं मुझे चाहिए लोभ के कारण, कुछ न कुछ रंग बदलता जाता है चेहरे का भी। तो जब देखते हैं कि संकल्प बिल्कुल चेहरे से नजर आता, तो फालतू संकल्प चलने से न सिर्फ चेहरे पर वो जैसे कि शैडो आ जाता, वो रौनक चली जाती,
परंतु सचमुच आत्मा की जो चमक है वो भी कुछ कम पड़ जाती। तो मैं देखती हूँ कि अपने संकल्पों पर जितना हम ध्यान रखेंगे, किस बात का भी असर न हो। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि माया जब आती है तो आप यदि बाबा की याद की शक्ति में अपनी स्थिति को बनाकर रखा तो माया आपको नीचे खींच नहीं सकेंगी, उसका असर नहीं आएगा। और यदि बाबा की याद नहीं है, मनुष्य आत्माओं की यादें हैं, तो माया ज़रूर वो देखती है कि यहाँ पर कमज़ोरी है तो वहाँ से वो पकड़ लेती और खींच लेती और वो चमक चले जाती। परंतु बिल्कुल हम अपनी तैयारी ऐसे करें जो बाबा के साथ साथ हम उड़ के जाएं। तो आज ही मुझे ये देखना होगा कि कोई बात का, मनुष्य आत्माओं के बातों का, मनुष्यों के व्यवहार का कोई भी कारण से उसकी छाया मेरे ऊपर न आए। छाया आई और मेरी रोशनी कम हो गई तो मेरी तैयारी फिर और मुझे आगे करनी होगी। आपने देखा होगा जब पुरुषार्थ अच्छी तरह से चल रहा है, आप आनंद में, मौज में, बाबा के प्यार के मोहब्बत में आप आगे चलते जा रहे हैं तो सब कुछ सहज सहज होता। बाबा की याद छूट गई, मनुष्यों की बातें बुद्धि में आ गई तो फिर जो आगे चल रहे थे वो वापस लौटते। फिर और मेहनत करनी पड़ती है आगे चलने में। आप इस तरह से उतराव चढ़ाव में आते जाओ तो टाइम भी चला जाता, परंतु उमंग भी कम हो जाता, शक्ति भी चले जाती और फिर थकान होती। और थकान में जीवन का कोई मौज नहीं अनुभव होता। आत्मा थकी हुई है, शरीर थका हुआ है तो मौज क्या करेंगे। परंतु शरीर की थकान तो पीछे रही, क्योंकि आपने खुद ही अनुभव किया है कि जब ऊंची स्थिति होती तो 18 घंटा भी काम करो तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तन थक गया, फिर थोड़े भी घंटे आराम करो, वो ठीक हो जाता। मन थक जाता पुरुषार्थ के ऊपर नीचे स्थिति में, तो वो थकान फिर कोई भी सेवा में भी थकान लाती। थोड़ा भी करो और थकान हो जाएंगे, थोड़ी भी कुछ काम करो उसमें भी मौज नहीं होगा, तो जल्दी उसको छोड़ने का संकल्प आएगा, अब ये जल्दी समाप्त हो, हम छूट जाए। तो पुरुषार्थ को सदा हम आगे बढ़ाते रहें बाबा की मदद से, बाबा की याद से, तो फिर पास्ट की बातें हमको खींचेंगे नहीं तो पास्ट तो बिल्कुल वहाँ खड़ा है हमको खींचने के लिए। तो ये 2 बातें सदा याद रहे, बाबा के द्वारा प्राप्ति हर प्रकार की, और सेकंड भविष्य हमारा क्या है, घर में पहुंचना है, कर्मातीत होकर के स्वर्ग में जाना है, उसका फाउंडेशन अभी ही लगाना है अपनी पवित्रता और रॉयल्टी की शक्ति से। आप देखो जब फ्रीडम शब्द आता, मुक्ति, फ्रीडम, मुक्ति मीन्स कोई भी बात का यहाँ मुझे बंधन न हो। और यदि वैराग नहीं है तो कहाँ न कहाँ हम बंधन में फंसे हुए हैं। तो मैं कहाँ तक आज़ाद हूँ उस बात को आप देख लो। छोटी बात में भी बंधन हो सकता। तभी कहानी आती है जब किसको वैराग आया और वो घर को छोड़ के जा रहा, तो उसकी पत्नी ने कहा ये लकड़ी भी छोड़ के जाओ। वो लकड़ी अपने साथ लेके जा रहा था। लकड़ी भी छोड़ के जाओ, नहीं तो लकड़ी भी तुमको खींच के वापस घर में लेके आएंगी। तो छोटी चीज़ भी क्यों न हो, परंतु कहाँ पर भी मेरी रग न हो। आत्मा बिल्कुल फ्री होकर के अपना ऐसे पुरुषार्थ करे जो हम अपने को आज़ाद करते जाएं, तो हम उड़ सकेंगे बाबा के साथ।
और साथ ही साथ रॉयल्टी का मतलब कोई सुंदरता, आलीशान, वो बात नहीं है। रॉयल्टी रियलिटी, सत्यता। जिस आत्मा में सत्यता है उसको कहाँ पर भी कोई बात का आकर्षण नहीं, क्योंकि सत्यता मिला, सत्य ज्ञान मिला, सत्य बाप, टीचर, सतगुरु मिला, तो बस सब कुछ मिला। तो जहाँ सत्यता है, रियलिटी है, वो है रॉयल्टी। तो वो रॉयल्टी के संस्कार कहाँ पर भी इस संसार की बातों में आंख नहीं डूबती। उससे तो बहुत बढ़िया बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया। तो मुश्किल बात नहीं है, प्राप्ति को देखते चलो और उड़ते जाओ। आपने इतना अच्छा ध्यान से सुना, उसके लिए भी धन्यवाद। अभी बाबा की याद में बैठते। ओम शांति। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है। हम है शुक्र गुजार तुम्हारे, भाग्य पे मन इतराता है, इतराता